The employee working in Kashmir Valley are the frustrated due to the आप ठीक हो? बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर के माध्यम से हम आपके ज़रिए हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, खासकर कठुआ की आवाम के साथ। और ये जो बहरी गुंगी मोदी साहब की और LK सिन्हा साहब की जो सरकार है, उसके नोटिस में ये चीज़ लाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की और सेंटर में बैठी बीजेपी सरकार बिल्कुल कश्मीर वैली में हमारे, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई हैं या जम्मू के डोगरा भाई हैं, उनको सिक्योरिटी देने में बिल्कुल विफल रही है। और आए दिन वहाँ कभी राहुल भट्ट का, कभी रजनी देवी जी का, कभी विजय कुमार बैंक मैनेजर का, और कई बार जहाँ पट्टे पे मजदूर काम करने वाले जो हैं उनका शरेआम दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार या यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती और बीजेपी वाले वहाँ जा कर के सिर पर हाथ फेरते हैं और झूठे वादे करके प्रलोभन देके उस फैमिली को चुप करवा देते हैं। मैं कल शाम रजनी देवी के घर गए थे तो वहाँ आज तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार ऑफिसर वहाँ पहुँचा और ना ही उनकी कोई बात सुनने के लिए वहाँ जाने के लिए राजी है। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ लोग को सुननी होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मोदी जी की मन की आवाज़ आती है, जहाँ LK सिन्हा साहब की आवाज़ आती है। तो ये लोगों के साथ बहुत बेइंसाफ़ी है। हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं कल इन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके सेक्रेटरीट में उनकी ट्रांसफ़र करके अटैच कर दिया। ये सरासर लोगों के साथ धोखा है उन मुलाजमों के साथ कि कश्मीर में सेक्रेटरीट में अटैच करने से क्या हाल होगा। अगर वो लोग ऑनलाइन क्लास वहाँ सेक्रेटरीट से दे सकते हैं तो अपने घर में बैठ के क्यों नहीं। इसलिए ये फैसला गवर्नमेंट का हमें माननीय नहीं है। हम इसके खिलाफ इस फैसले की निंदा करते हैं और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने पे हम मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार ने इस फैसले को रिव्यू नहीं किया। मेन मुद्दा जो है कि ये टारगेट किलिंग है, वो उसकी हम मजम्मत करते हैं। और जो सरकार है जो भी चला रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट है या LG साहब की गवर्नमेंट है, तो सरकार जब का ये काम है कि जान और माल की रक्षा करना, ये दायित्व है कि हर शहरी को जीने का हक है। तो ये टारगेटिंग किलिंग हो रही है। हमारे भाई कोई मजदूर है, कोई मुलाजम है, कोई उधर जो हमारे भट्टे के मजदूर हैं, उन पर जो है वो फायरिंग हो रही है और टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होना चाहिए? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या इसकी जिम्मेवारी जो है वो जो होम डिपार्टमेंट है उसकी नहीं है? क्या ये जिम्मेवारी जो है वो LG साहब की नहीं है कि हर आदमी को की जान और माल की रक्षा करना? दूसरा, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जो ड्यूटी पर मरा है वो शहीद है, जिसको मारा गया, मरा नहीं है, अब उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। दूसरा, जो अगर सरकार ये सोचती है कि अभी हम इतनी जल्दी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, तब तक उनको घर में बैठे, कोरोना में भी तो लोग बैठे थे, घर से पढ़ाई करा रहे थे। अब तो लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब तो लोग जो हैं वो घर से भी पढ़ाई करवा सकते हैं। तो अगर हम ये भी मांग करते हैं कि अगर ये पॉलिसी आगे के लिए चलती है तो उनको हमें आबादी के लिहाज से जम्मू में जो है वो रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए और जहाँ सेंटर के मुताबिक जो भी है 15% है सेंटर में, हमें शेड्यूल कास्ट को 15% दे दी जाए। तो ये हमारी मांग है। दूसरा, हम OBC के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि ये जब 370 हट जाएगी तो कोई अड़चन नहीं रहेगी, लेकिन अफसोस की बात है
कि अब 2.5 साल हो गए ये भी हुए, तो अभी तक उनको 27% रिजर्वेशन नहीं दी गई है। हम ये भी मांग करते हैं, अब इन्होंने तीसरा शगुफा शुरू कर दिया है कि मतलब ST स्टेटस टू पहाड़ी। हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को भी दो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SCs जो गुज्जर बकरवाल हैं, उनका काट कर नहीं दो, उनको उनके हिस्से का नहीं दो, आप रिजर्वेशन बढ़ा दो। जो लोगों के माध्यम से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो जो कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही है, जैसे रजनी बाला की हुई है, बीजे बैंक मैनेजर उनकी हुई है, जहाँ वो जो बाहर के लेबर के बंदे पट्टे हुए उनकी हुई है। इस पर शासन और प्रशासन को जल्द से जल्द कोई सख्त कानून लाना चाहिए ताकि ये 1990 वाला जम्मू कश्मीर ना बने। दूसरा मुद्दा था हमारा, जो आज 20-22 दिन पहले हमारे DDC के मेंबर हैं मान सिंह जी, उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा में हमारी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनको हर्ट किया था, जिसके मसले में हमने पहले भी 2 बार कॉन्फ्रेंस की थी। शासन और प्रशासन ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की है। इधर से कम 40 बंदे SHO बसोली, SDPO बसोली से मिले थे कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया था, जो आज तक नहीं हुआ है। हम आज आपके माध्यम से BJP गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि थोड़े के दिन के बाद हमारी जो सतगुरु कबीर सभा है, गुरु रविदास सभा है, माँ शाह सदर सभा है और बहुजन समाज पार्टी, ये पूरा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे होकर इतना जोरदार प्रोटेस्ट प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में जो कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग हो रही है, आप देखेंगे कि 1 महीने में लगभग काफ़ी सारी जो टारगेटिंग किलिंग हो गई है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसका कसूरवार कौन है। अब काफ़ी समय से हम BJP गवर्नमेंट, LG गवर्नमेंट ये कह रही हैं कि कश्मीर में सब माहौल ठीक है, सब माहौल ठीक है। अब हमारा छोटा सा बच्चा है, हम उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और पढ़ा लिखा के हमारे दिल में अरमान होते हैं कि हमारा बच्चा कल को कोई नौकरी करेगा, और नौकरी करेगा तो श्रीनगर जाएगा। इसलिए श्रीनगर में जाएगा कि गोली खा के मर जाएगा। उस रजनी बालक का लड़की का क्या कसूर है? उसकी एक छोटी सी बच्ची रह गई है, उसका क्या कसूर है? वो स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दे रही थी। अगर उन लोगों को एजुकेशन नहीं चाहिए तो रहने दो उनको ऐसे ही अपने हालात पे। हमारी यही डिमांड है कि जो हमारे लोग श्रीनगर में नौकरी कर रहे हैं उनको इमीडिएट, जब तक उनकी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती तब तक उनको जम्मू में रहने दिया जाए।